सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी चयनितों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको शाला विकल्प का चयन करना है। आपको ज़िला मिल चुका है कि अब आप किस ज़िले में पढ़ाने वाले हैं, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि आप इस ज़िले में पढ़ाने वाले हैं। फ़िलहाल अभी स्कूल का आपका कंफर्म नहीं हुआ है, जो कि आपको अब नोटिस के माध्यम से बता दिया गया है कि 21 से लेकर के 24 जुलाई के बीच में शाला का विकल्प का आपको चयन करना है। उसी के संबंध में आज हम वार्ता करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मान के चलो कि अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा। यदि जब आपसे ज़िलों का चयन करवाया गया था तब ज़िलों की बजाय यदि शाला का चयन हो जाता तो आज से आप लोग अपने ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे होते, काफ़ी लोग ज्वाइनिंग ले रहे होते। अभी ये प्रारंभिक चयन सूची है। रीज़न ये है कि फाइनल चयन मतलब एक तरीके में हम देखा जाए तो आप इसको फाइनल कह सकते हो, क्योंकि अभी 2 प्रक्रियाएं बची हुई हैं। कौन कौन सी? पहली प्रक्रिया आपकी शाला विकल्प की बची हुई है, दूसरी प्रक्रिया बची हुई है जो कि इससे भी ज़्यादा मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़िले में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, यानी आपको वहाँ से ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको वहाँ से ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा। आप सबसे पहले ज़िला जाएंगे, ज़िला के बाद आप संकुल जाएंगे, संकुल में ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर आपको विद्यालय में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो 3 तरीके से आपको ये सारी 3 प्रोसेस से वहाँ पर गुजरना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत शाला विकल्प चयन के संबंध में सूचना, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 26/11 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्हता यानी क्वालिफाई प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रवर्गवार यानी कैटेगरी वाइज मेरिट क्रम में जिलावार MP ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित जिलेवार प्राप्तिक चयन सूची में हैं, वे अभ्यर्थी उन्हें आवंटित जिले में प्रदर्शित शालाओं के विकल्प का, अब आपको जो जिला मिला हुआ है, अब आवंटित जिले में प्रदर्शित शालाओं के विकल्प का चयन TRC पोर्टल आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। कल नहीं मिल रहा था, आप आज देखिएगा। निश्चित तौर पे आपको विद्यालयों का जो शालाएँ होंगी उनका विकल्प नज़र आ जाएगा। 21 से 24 के मध्य होगा। अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित जिले की विज्ञापित समस्त शालाओं को प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा, यानी आपके ज़िले में जितने भी स्कूल्स होने वाले हैं सारे के सारे आपको चूज करने हैं। यदि हम बात करें, हमारे टाइम पे जो प्रोसेस थी आपकी लंबी कर दी गई है। हमारे टाइम पे क्या हो रहा था कि एक ही बार बोल दिया गया था कि आपको शालाओं का विकल्प करना है, कम से कम 50, अधिकतम आप जितनी भी कर दें। आपके यहाँ पे आपको थोड़ी सी सहूलियत हो गई है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे टाइम पे भाई इस ज़िले को भी देखना पड़ रहा था, उस वाले को भी, काफ़ी सारे ज़िलों की शालाओं को देखना पड़ रहा था। अब आपको केवल जो ज़िला अलॉट हुआ है केवल उसकी शालाओं को देखना है, क्रम के अनुसार आप किस में जाना चाहते हैं, किस में आपको ज्वाइनिंग लेनी है, किस शाला में, उस अकॉर्डिंग आप जमाइएगा। इतना कन्फर्म है, अब आपको आपका ज़िला मिल ही गया है। अभ्यर्थियों को ठीक ही हो गया। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का है, अतः उन्हें आवंटित जिला किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल अब आप इसे परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, जो आपको अलॉट हो गया है उसी में आपको विद्यालय लेना है। निर्धारित समय अवधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित को शालाएं आवंटित न हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रिक्तियों में से शाला का आवंटन किया जाएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट है, आप ध्यान देना भाई। एक और बार, निर्धारित समय अवधि में शाला का विकल्प ना चयन करने पर, मान लीजिए आप नहीं कर पाए शाला का विकल्प अथवा संबंधित को शालाएं आवंटित ना हो पाने की स्थिति, मान लीजिए आपको शाला आवंटित नहीं हो पाई, तो विभाग की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रिक्तियों में से शाला का आवंटन किया जाएगा। जो वैकेंसीज बची होंगी, शालाएं होंगी,
उनमें से फिर आपको मिलेगा। यह आवंटन विभाग वार, नियुक्तावार, प्रवर्गवार रोस्टर के आधार पर होगा। चॉइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। ध्यान देना भाई, लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना अभ्यर्थी का आधार नहीं है, अतः अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। विभागीय प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापना की जा सकेगी। विभागीय प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापना की जा सकेगी। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ध्यान दीजिएगा, किया जाता है कि अभ्यर्थियों को सभी शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विकल्प लॉक नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एमपी ऑनलाइन टीआरसी पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें। तो आप लॉगिन करिएगा, वहाँ पर आपको शालाओं के विकल्प देखने को मिलेंगे और आपको समस्त शालाओं को चयनित करना है। ये नहीं कि हम ये इतना करेंगे। यदि आप पूरी शालाओं को चयन नहीं करेंगे तो जो आपने चॉइस करी हुई है वो लॉक नहीं हो पाएगी। तो लॉक करने के लिए जितनी भी शालाएँ हैं, सबसे पहले आप देखो भाई करना क्या है। आपको जो भी आपके बड़े बुजुर्ग होंगे या मान लीजिए आपको जो भी ज़िला मिला हुआ है, यदि आपकी वहाँ पे कोई पहचान है, संपर्क है, यदि आप दूसरे ज़िले से हैं तो उनसे पूछिएगा कि यहाँ जाने का रास्ता कैसा है और भी बहुत सारी चीज़ें, कितनी ये इस सिटी से कितनी दूर पड़ेगा। मान लीजिए आप दूसरे ज़िले से आ रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अपनी थोड़ी सी सुविधा चाहेंगे कि आपका जो विद्यालय है वो थोड़ा सा सिटी या कस्बे के थोड़ा सा नज़दीक हो। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल जाता है, 20 किलोमीटर भी चल जाता है। ज़्यादा दूर होगा तो दिक्कत आएगी, आप अप डाउन करने में और प्रॉब्लम आएगी, खास करके अभी बरसात में। सच में आप थोड़ा सा ध्यान देना। मेरा खुद का विद्यालय यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। 16 जाने का 16 आने का भी धान वगैरह लग रही हैं। जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको पता है, और जब जो अब ज्वाइनिंग लेने वाले हैं या लेंगे अभी फ़िलहाल जिनका नाम आ गया है, उनको अभी बरसात में पता चल जाएगा अपने रास्ते के बारे में कि रास्ता कितना ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप चुनिएगा। यदि सिटी के पास, कस्बे के पास आपको विद्यालय मिल रहा है तो आप कोशिश करना सबसे पहले नंबर पे उसको भरना। यदि आपको आपका एरिया मिल रहा है, आपके गांव का आसपास का या गांव ही मिल रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा, किसी बड़े बुजुर्ग से आप पता करिएगा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, वो आपको हर एक गाँव के बारे में बता देंगे। यहाँ पे गांव ही आपको अधिकतर आपको गांव ही देखने को मिलेंगे। सिटीज़ में वैकेंसीज प्राइमरी में लगभग ना के बराबर ही होंगी। आपको गांव का सिलेक्शन ही करना है, मैं एक तरीके में बोलूँ तो बहुत ध्यानपूर्वक करना है। जो भी बड़े होंगे उनसे पूछना, एक की सलाह पे मत रहना, 2-4 लोगों से और पूछना कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, और आराम से आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना। क्योंकि ये मान के चलो कि अब आप लंबे समय तक 3 साल 4 साल या हो सकता है कि 5 साल तक वहीं पर रहने वाले हो। अभी ट्रांसफ़र का आया है 1 से 10 अगस्त होंगे, लेकिन आपका ना यूनिक आईडी बन पाएगा, मतलब कुछ आपका काम फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। आपकी बस अभी ज्वाइनिंग हो पाएगी 15 अगस्त तक, यानी आप इस ट्रांसफ़र में तो आप पार्टिसिपेट करने वाले नहीं हो। तो आप ये मान के चलो कि आपको 4 साल 5 साल, अब डिपेंड करता है भाई गवर्नमेंट कब ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए, फिर आने वाले समय में चुनाव के टाइम ही आएगी जहाँ तक। इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनना है कि सारी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल हो। कोशिश करना, यदि मिल पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है, जो मिलेगा फिर वहाँ पे हम रहेंगे ही, वहाँ पे हम व्यवस्थाएं जमाएंगे ही। लेकिन अभी तो कम से कम आपके पास 1-2 दिन का टाइम मिला है, 2-3 दिन का टाइम मिला है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक करो। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। और ये जिला विद्यालय चुनने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आपकी कुछ समय तक के लिए, और किसी किसी की तो ये जीवन भर की कर्म भूमि होने वाली है। कुछ लोग होंगे ना जो जिनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, वो मतलब उनके वो बिल्कुल बगल का ही विद्यालय मिल गया है, तो जीवन भर वो वहीं पे पढ़ाना चाहेंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानी के साथ आप शाला का चयन करिएगा। और कुछ डाउट हो तो बताइएगा, ये प्रोसेस के बारे में और आपको बताते रहेंगे। अभी तो आपका इसके बाद आपकी एक लिस्ट आ जाएगी, मतलब आपको कौन सा जिला नहीं, आपको कौन सा विद्यालय अलॉट हुआ है। विद्यालय आपको जो अलॉट होगा, फिर
आपको आपके ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा एक बार पुनः। उसके बाद फिर आप संकुल आएंगे, वहाँ पर भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते। उसके बाद आप अपने विद्यालय आएंगे, फिर विद्यालय में भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब अभी आप 4 प्रक्रियाओं से गुजरने वाले हैं। फ़िलहाल सिलेक्शन हो गया है, ये मान के चलो। अब ये जो प्रक्रियाएँ बची हैं बहुत महत्वपूर्ण मान करके, बहुत ही उत्साह के साथ में, बहुत ही आनंद के साथ में इनमें अब आप पार्टिसिपेट करो। ये मोमेंट आपको, ये जो समय है, ये क्षण है, ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और इसमें जो आप पार्टिसिपेट कर रहे होगे, इसमें थोड़ा सा आपको खुशी भी होगी, प्रसन्नता भी होगी, आप थोड़ा आनंदित होकर के काम करने वाले हैं। तो क्यों ना बहुत ही अच्छे मन के साथ इसे किया जाए। चलिए, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर आपको वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम्स हो उसके संबंध में आपको जानकारियाँ मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। नाम है टेलीग्राम चैनल का सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।